हेलो एंड नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। इस साल हम मिलेट्स ईयर मना रहे हैं और इसी वजह से मिलेट्स उगाने वाले, बनाने वाले और खाने वाले लोगों के साथ हमारी बातचीत का सफ़र जारी है। और इसी सफ़र का एक पड़ाव है आज नोएडा में। यहाँ मैं मिलने आई हूँ पल्लवी उपाध्याय से। और मिलेट्स की दुनिया में पल्लवी उपाध्याय एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपनी सेहत सुधारने के लिए मिलेट्स खाना शुरू किया और फिर उसके असर से इतना इम्प्रेस हुई कि आज वो 10,000 किसानों के साथ मिलकर देश भर के लोगों को मिलेट्स पहुंचा रही हैं, मिलेट्स बना रही हैं और मिलेट्स के फायदे भी बता रही हैं। तो आज उन्हीं से मुलाकात करने वाले हैं और मुलाकात के साथ साथ आपको बताएंगे कि कैसे शुरू हुआ मिलेट्स को सेहत से जोड़ने का उनका ये सफ़र, और भी बहुत सारी बातें मिलेट्स के बारे में जो आप जानना चाहते हैं। पल्लवी उपाध्याय से जानेंगे उन सारे सवालों के जवाब। बने रहिए आप मेरे साथ। फाइनली मैं पहुंच गई हूं पल्लवी जी के पास, जिनके बारे में मैं आपको अभी बता रही थी कि किस तरह वो मिलेट्स को लेकर काम कर रही हैं। ये उनका ऑफिस है, नोएडा में उनका ऑफिस है। इसी ऑफिस में रोजाना वो आती हैं, मिलेट्स को लेकर काम करती हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं और देश भर में ढेर सारे लोगों को मिलेट्स के बारे में जागरूक कर रही हैं, साथ साथ मिलेट्स की रेसिपी बनाना भी बता रही हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ ये जानना तो बनता है। तो पल्लवी जी का बहुत बहुत स्वागत है किसान तक पर। धन्यवाद हिमानी जी, मुझे बहुत खुशी है आपके चैनल पे इस प्रोग्राम में आने के लिए। ये खुशी की बात हमारे लिए भी है क्योंकि हम भी चाहते हैं कि लोगों तक मिलेट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब पहुंचे। और आज हम पल्लवी जी से जानने आए हैं कि किस तरह हुई उनके मिलेट्स को लेकर इस सफ़र की शुरुआत। जो हमें पता चला वो ये था पल्लवी जी कि आपकी सेहत को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान थी, उस वक्त आपने मिलेट्स खाना शुरू किया। तो ऐसा क्या हुआ था सेहत को कि मिलेट्स आपको लगा सबसे ज़्यादा अच्छा उपाय है बजाय कि दवाई खाने के या डॉक्टर के पास जाने के? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं कहानी की शुरुआत की। मिलेट्स फॉर हेल्थ और ये कंपनी सकल न्यूट्रिशन, ये हमने 2016 में शुरू की। मैं और मेरे हस्बैंड राजीव पांडे, हम दोनों इसके को-फाउंडर्स हैं। राजीव 2007-8 से मिलेट फार्मर्स के साथ काम कर रहे थे और मिलेट्स का हमें थोड़ा बहुत ज्ञान था, उनके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी पता था और उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने तरह से छोटे स्केल पे मार्केट करने की कोशिश भी कर रहे थे। पर 2013-14 में आई वॉज एक्सपेक्टिंग और प्रेगनेंसी के दौरान मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया। पहले ट्राइमेस्टर में ही डिटेक्ट हो गया, तो इसका मतलब कि काफ़ी बुरा हाल था क्योंकि शुरू से लेके अंत तक तो फिर वो डायबिटीज़ बढ़ता ही रहता है। पर हमें ये पता था कि हमें दवा नहीं खानी है, तो हमने सोचा कि खान पान से इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तब उस समय अपने डाइट्स में अपने डाइट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग आफ्टर एवरी मील एंड अ मिलेट बेस्ड डाइट। तो गेहूँ, चावल, चीनी ये सब तो बंद ही कर दिया और गेहूँ चावल दोनों ग्रेन्स बंद कर दिए, खाली मिलेट्स खाए और होल ग्रेन्स खाए और ब्रिस्क वॉकिंग की। एक डोज दवाई की मुझे नहीं लेनी पड़ी, मच टू द सरप्राइज ऑफ द डॉक्टर एंड द रेडियोलॉजिस्ट। एवरीबडी वॉज वेरी वेरी सरप्राइज कि मतलब कैसे आपने बिना दवाई खाए मैनेज कर लिया। मुझे याद है लास्ट अल्ट्रासाउंड में जब हो रहा था तो उसने कहा भी कि मतलब आपके बच्चे को देख के तो लगता ही नहीं है कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ का किसी का बच्चा है, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं साइज़ में बिकॉज ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। बट शी सेड कि कोई कह ही नहीं सकता है, कोई ऐसा ट्रेट ही नहीं है बच्चे में। तो डॉक्टर्स को बताया कि प्रॉब्लम है और मिलेट्स डाइट में ले रही हूँ, तो डॉक्टर्स मान गए कि आप मिलेट्स खाएं और दवाई ना खाएं? मेरी डॉक्टर बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा एज लॉन्ग एज आप अपना शुगर रिकॉर्ड कर रही हैं और यू आर नॉट, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं कर रहा है, खाने पीने से आप मैनेज कर पा रही हैं तो नथिंग लाइक इट। ठीक है, तो उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया और मुझे लगता है कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए। तो ये प्रेगनेंसी किस साल की बात है जो हम बात कर रहे हैं? 2014 में ईरा बॉर्न हुई। अच्छा। तो 2013-14 2014 अप्रैल में बॉर्न हुई थी, तो ये उस साल की बात है। और 2016 में फिर हमने कंपनी स्टार्ट करी क्योंकि खुद भी खाया। धीरे धीरे हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर इसे हमें लोगों के पास लेके आना है, दूसरा अगर किसान के लिए भी सस्टेनेबल बनाना है तो इसके लिए मार्केट क्रिएट करना ज़रूरी है। और वो सिर्फ वो एनजीओ प्रोजेक्ट मोड में वो नहीं हो सकता है, इसको एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। लोगों को समझ में आना चाहिए कि क्यों हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं, इनको हम कैसे खा सकते हैं। तो इसलिए फिर हमने 2016 में कंपनी सेटअप करी एंड इसको फॉर प्रॉफिट मोड में हमने करना शुरू किया ताकि इसको एक मोमेंटम मिल सके
काम को, और तब से लेके अभी तक हम मिलेट्स पे काम कर रहे हैं। हमने शुरुआत की थी 10-15 प्रोडक्ट से, और अभी हमारे पास अबाउट 70 प्रोडक्ट्स हैं, तो काफ़ी ब्रॉड बास्केट है। हम अपने आप को कहते हैं वी आर अ वन स्टॉप मिलेट शॉप। ओके तो अब तक की कहानी जो पल्लवी जी से बात करके पता चली वो ये थी कि सन 2013-14 की बात थी, ये प्रेग्नेंट थी और इन्हें डायबिटीज़ डिटेक्ट हुई। और हमेशा जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है और कोई ऐसी समस्या सामने आती है तो वो अपने आप में और ज़्यादा टेंस करने वाली होती है, लेकिन उस समय पल्लवी जी ने बड़ी ही समझदारी से काम लिया और मिलेट्स खाए, दवाई नहीं खाई, डॉक्टर को भी कॉन्फिडेंस मिल गया और नतीजा ये हुआ कि जो बेबी हुई, बेबी गर्ल की मम्मी है पल्लवी जी, और जो बेबी हुई उसको देखकर डॉक्टर भी हैरान थे कि बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मम्मा को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ हुई थी। तो ये मिलेट्स का बेनिफिट इन्होंने बताया, जीता जागता एक उदाहरण है पल्लवी जी जो बता रही हैं कि डायबिटीज़ को इन्होंने कर लिया मिलेट डाइट के बाद। लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट आता है कि इसके बाद इनको लगा कि इसके बारे में सबको बताना चाहिए। 2016 में इन्होंने एक शुरुआत की मिलेट्स फॉर हेल्थ बनाने की, और कई सारे प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। तो अब सवाल ये आता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो बना कैसे रहे हैं, जो मिलेट्स हैं वो आ कैसे रहे हैं, क्या आप सीधे किसानों से जुड़े हुए हैं या आप खुद फार्मिंग कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो ये पूरा कैसे होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक एनजीओ प्रोजेक्ट के तहत राजीव ऑलरेडी किसानों के साथ काम कर रहे थे, और उन्हीं किसानों के प्रोडक्ट्स जब मैंने खुद भी खाना शुरू किया तो सामान वहीं से आता था। तो ये उन्हीं किसानों के प्रोडक्ट्स हैं जिनके साथ अभी तक काम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है जो अब डिसबैंड हो गया है, अब वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्लिट हो गया है। तो अभी का काम जो है वो श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में सीमित है। वहाँ के 5 मंडलों में लगभग 10,000 किसानों के साथ काम चल रहा है। और इन किसानों को क्या करते हैं, मिलेट्स उगाने के लिए एनकरेज करते हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है ऑन ग्रोइंग मिलेट्स, सीड सपोर्ट दिया जाता है, वहाँ पे सीड बैंक्स क्रिएटेड हैं, वहाँ पे उनको उनके ट्रेडिशनल टूल्स को रिवाइवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, डीवीडिंग और इस टाइप के टूल्स के लिए। और अलग अलग सीजन्स में भी, पहले खाली खरीफ में उगाते थे, रबी में भी अब मिलेट्स उगा रहे हैं फार्मर्स। तो ये सारा बहुत काम हो रहा है। वहाँ की तो कहानियाँ मैं आपको क्या बताऊँ हिमानी जी, इतनी हार्टनिंग है। सूखे में भी हो जाता है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, बहुत बारिश हो रही है, सब क्रॉप्स फेल हो रही हैं, मिलेट्स खड़े हुए हैं स्टैंडिंग। तो फार्मर्स इससे भी बहुत इनकरेज हो रहे हैं, और ये इन सारे फार्मर्स को उगा के फिर उनका जो प्रोड्यूस है उसको हम लोग लिंक करवाते हैं प्रोसेसर्स से, ट्रेडर्स से, और जहाँ पे फिर उनको लिंक करवाते हैं देन वी बाय फ्रॉम दोज प्रोसेसर्स। तो वो क्योंकि देखिए माइनर मिलेट का डीहलिंग ज़रूरी होता है, और अब हमारी कोशिश ये है कि हम फार्म लेवल पे भी उनको मशीनरी प्रोवाइड करें ताकि उनके लेवल पे ही फार्म गेट पे ही प्रोसेसिंग हो सके, प्राइमरी प्रोसेसिंग। बहुत सारे फार्मर ग्रुप्स और फार्मर एसएचजीज से हम लोग अपने कुछ प्रोडक्ट्स भी बनवाते हैं, जैसे कि पापड़ और इस टाइप की चीज़ें। वो प्रोडक्ट्स भी महिलाएं बना के हमें दे रही हैं, और फिर उसके साथ हम वैल्यू एडिशन करते हैं। तो हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो साबुत मिलेट हो गए, उसका आटा हो गया, स्प्राउटेड आटे हो गए, सूजी, पोहा, नूडल्स, पास्ता, बिस्किट्स, स्नैक्स, इडली डोसा बैटर, ज्वार की ब्रेड, रागी की ब्रेड। तो आसान भाषा में अगर समझूं तो फार्मर्स को आपने कन्विंस किया है कि वो मोटा अनाज उगाएं, लैंड उन्हीं का है, लेकिन आपने उन्हें कन्विंस किया है कि वो मोटा अनाज उगाएं और इससे उन्हें फ़ायदा होगा। तो होता क्या है कि फार्मर्स उगा रहे हैं और आप उनको डायरेक्ट सेलिंग यूनिट तक पहुंचा रहे हैं, मतलब यही प्रोसेस है। तो वो जो किसान है, मतलब 10,000 किसानों के साथ आप काम कर रहे हैं, तो पूरा एक प्रोसेस है कि वो उगाते हैं और आप सीधा उन्हें खरीद लेते हैं, कोई उन्हें परेशानी नहीं होती। क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि वो मार्केट में बेचते हैं, कम दाम पे बिक जाता है, फिर लॉस होता है, फिर परेशान होते हैं। तो इस प्रोसेस में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप किसानों को उनका सही दाम दिलवा पा रहे हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट पिछले साल तो किसानों ने एमएसपी से ऊपर बेचा है। अच्छा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे ज़्यादा दाम, मतलब बीच में कोई नहीं होता, आप डायरेक्ट आपके लिस्टेड फार्मर्स हैं वो 10,000 जो है, या चेंज होता रहता है? वो तो फार्मर्स हर साल ग्रो करते रहते हैं। तो जो हैं वो जुड़े हुए हैं। और देखिए फार्मर्स को हमारे साथ कोई बाउंडेशन नहीं है, अगर वो हमें बेचना चाहते हैं वो हमें बेचें, हम उनको जहाँ पे लिंक करवा रहे हैं वो वहाँ करें। अगर उनको बेहतर प्राइस मिल रहा है तो वो कहीं और बेचने के लिए भी वो सक्षम है। हमने कोई बाउंडेशन, कोई इस तरह का कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उनके साथ नहीं किया हुआ है। तो उनको जहाँ पे भी अच्छा मार्केट मिलता है वो वहाँ बेच सकते हैं। हमसे बेहतर कोई प्राइस से रहे तो वो वहाँ पे भी देखें। हमारी खुशी तो इसी में है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस मूवमेंट के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान मिलेट्स उगाएं। तो हम उनको इसीलिए जो मेजर मिलेट्स है वो तो बहुत सारे डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं, पर जो माइनर मिलेट्स हैं उनकी डीहस्किंग करनी पड़ती है। तो हमारे प्रोसेसर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और वो वहाँ पे प्रोसेस हो गया, आप वहाँ तक प्रोसेसिंग यूनिट तक आप पहुँचा देते हैं और फिर वहाँ से आप लोग बना लेते हैं। तो उसके बाद भी कुछ करना पड़ता है यहाँ पर आकर भी, या वो सीधा पैक्ड एक कंटेंट आपके पास आ जाता है जो सीधा सेल होता है मार्केट में?
नहीं, उसमें काफ़ी वैल्यू एडिशन होता है। वो यहाँ होता है या वो यहाँ होता है? अच्छा। कुछ थोड़ा और जगह भी होता है, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं तो अलग अलग जगह पे फिर हमारा जैसे कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग, मतलब जैसे आजकल मिलेट्स की मैगी, पास्ता, मैक्रोनी बन रही है, वो यहाँ आके सारा उनका होता है? नहीं, मिलेट्स की मैगी, पास्ता, मैक्रोनी ये हम अपने पार्टनर्स के साथ बनवाते हैं। और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे कि उसका स्प्राउटेड आटा हो गया, उसके स्नैक्स हो गए, पोहा, सूजी, दलिया, खिचड़ी, आटे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ बनाते हैं। अच्छा पल्लवी जी, 2014 में मिलेट लाइफ में आए आपकी, फिर आपने 16 में एक स्टार्टअप शुरू किया, तो ये कपिल शर्मा जैसा सवाल हो जाएगा, आपने कभी सोचा था कि एक मिलेट ईयर मनाया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ऐसा सोचा तो नहीं था कि इस लेवल पे ये चीज़ आएगी। बट जब शुरू किया था तब हमें ज़रूर लगता था कि हम थोड़ा समय से पहले हैं, वी आर अहेड ऑफ द टाइम। ओके, आपको लगता था कि टाइम आएगा, लोग समझेंगे और मिलेट्स के बारे में बात होगी? हाँ, ये तो लगता था कि टाइम तो आएगा, और हमें ये भी पता था कि हम समय से थोड़ा पहले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इस समय जो मिलेट के बिजनेस में पिछले 1-8 साल में घुसे हैं उनके लिए मार्केट ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमने अपना मार्केट बहुत मेहनत करके क्रिएट किया है, और हमारे सामने और बहुत लोग हैं जिन्होंने शुरू किया था बट सस्टेन नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए ये पैशन बेस्ड एक्सरसाइज था, क्योंकि हमें किसानों के साथ भी काम करना था। वी वर कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ मिलेट्स फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर द फार्मर, अपनी हेल्थ के लिए, सबके लिए। तो हमें पता था कि ये क्या चीज़ है, और मुझे लगता है कि शुरू के 3-4 साल तो वी हैव बिन ड्रिवन बाय जस्ट पैशन। इट हैज़ नॉट मेड एनी मनी इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स एटलीस्ट, और अभी भी हम बूटस्ट्रैप्ड ही हैं, बट एटलीस्ट बहुत बहुत पॉजिटिव चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं। लोग भी बहुत अवेयर हो रहे हैं। रेडियो में ऑन करती हूँ तो उसमें भी मुझे मिलेट सुनाई देता है, टीवी ऑन करो तो वहाँ पे भी सब जगह दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दैट वे, दैट समथिंग जिसको मतलब हम इतना स्ट्रांगली बिलीव करते थे, सरकार भी हमारे विजन को शेयर कर रही है, और पूरा देश अब इसके बारे में बात कर रहा है, पूरी दुनिया बात कर रही है अब, तो ये कहना होगा। तो आगे की क्या प्लान्स है, अगर समराइज करूँ इस इंटरव्यू को? तो आगे के प्लान्स जस्ट कीप ग्रोइंग एंड कीप गोइंग, टेकिंग द मिलेट मूवमेंट फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि ये तो मिलेट ईयर है, पर ये शुरुआत है जी, है ना। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के बाद ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। तो इस मुहिम को, इस मोमेंटम को हमें सबको बनाए रखना है, और होपफुली इस साल ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, इसके बारे में जानेंगे। और देखिए, जो खाएगा उसको अपने शरीर पे असर तो दिखाई देगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 1-2 दिन खा के देखिए, अगर आप अच्छे से खा रहे हैं, कायदे से खा रहे हैं, आपको फ़र्क दिखाई देगा। यू विल बी, जो ये मैंने ज़रूर देखा है, जो मिलेट खाता है और बेनिफिट करता है ना, वो खुद ही ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, उसको ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो बात शुरू हुई थी पल्लवी जी की लाइफ में मिलेट्स की एंट्री से, फिर बात पहुंची इनके स्टार्टअप तक, और उस सफ़र के बारे में हमने जाना। अभी जहाँ बात पहुंची है ना, वो है हेल्थ की। तो इस पे थोड़ी सी बात से काम नहीं चलेगा, इस पे हम अगले एपिसोड में ज़रूर बात करेंगे, लंबी बात होगी और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। तब तक आप जुड़े रहिए किसान तक के साथ।